स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 3.1 का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए ताकि आपको 3.2 का 1 समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है ओ केंद्र किसी वृत्त का अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ओ केंद्र ही है, ये एक वृत्त है, इसका अर्धव्यास कितना है 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ से मैं एक अर्धव्यास ले लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ से मैं यहाँ तक मान लेता हूँ ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है ए बी जीवा की लंबाई है। ठीक है, ए बी मान लेते हैं हम लोग को एक जीवा है। यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं ए बी जीवा की लंबाई है और ये वाला 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिएगा, इसी में ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी ज्ञात करने हैं। ठीक है, ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी। अब ए बी जीवा की दूरी का मतलब क्या, आप लोग को कॉर्नर नहीं ज्ञात करना है। मतलब ए बी जीवा की दूरी मतलब स्टैंडिंग लाइन जो होगा, खड़े खड़े यहाँ से यहाँ तक का आप लोग को दूरी ज्ञात करना है। तो आपको ये डिस्टेंस तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग को वो लिखना है। काफी आसान है। सबसे पहले हम लोग को जो जो दिया हुआ इंस्ट्रक्शन से हम लोग पहले वो निकाल लेंगे। हम लोग को जो जो माप दिया हुआ है हम लोग पहले वो लिख लेंगे और क्या क्या निकालना है हम लोग को वो पता करना हो रहेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे क्या, लिखेंगे ओ केंद्रीय वृत्त में। ठीक है, ओ केंद्रीय वृत्त में। क्लियर। ए बी क्या है, ए बी जीवा है। ठीक है, ए बी जीवा जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए और बी है। ठीक है, अब हम लोग देखना ओ बी, यानी क्या लिखा, अर्धव्यास लिखा हुआ है ना, अर्धव्यास। अर्धव्यास यानी कि ओ और बी, ओ बी का दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है। यहाँ लिखा है हम लोग को जी, हम लोग को इसका ओ से यहाँ तक हम लोग को ये मान लेते हैं, इसको इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, हम लोग को निकालना है ओ और एक्स की दूरी को हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, एक्स बिंदु। ठीक है, एक्स बिंदु क्या है, ए बी को समान रूप में काटती है। ठीक है, क्या करती है, समान रूप में काटती है। क्योंकि समान रूप में काटती है मतलब दो बराबर भाग में काटती है। आप लोग समान रूप की जगह लिख सकते हैं बराबर भाग। ठीक है, आप लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, बराबर भाग भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या होता है, बराबर भाग में काटती है। तो बराबर भाग में काटने के बाद तो हम लोग को अगर ये बराबर भाग में काटते हैं यानी कि इसलिए ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए एक्स और बी एक्स 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल है अगर कितना, टोटल अगर 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हाफ ऑफ कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग को वही चीज़ लिखना है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ए एक्स कितना हो गया 4 सेंटीमीटर और बी एक्स भी हो गया 4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये भी हो गया हम लोग 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है, इसको हम लोग को मिलाना है। हम लोग को ओ और एक्स का दूरी ज्ञात करना है, क्योंकि हम लोग को क्या पूछा हुआ है, ओ बिंदु से ए बी जीवा की दूरी ज्ञात करना है। ओ बिंदु से ए बी जीवा की जो दूरी है हम लोग को ये डिस्टेंस तो ज्ञात करना है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनाना, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, क्योंकि 90 डिग्री। लिखेंगे क्या, त्रिभुज बी ओ एक्स एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज बी ओ एक्स एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ आप लोग त्रिभुज लिख लीजिएगा, मैं लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। क्लियर, वो भी क्या है, बी ओ एक्स समकोण त्रिभुज है, जिसका मतलब क्या होता है, कर्ण का रूल होता है पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। हम लोग वही रूल से फॉर्मूला से निकाल लेंगे, जिसमें हम लोग का देखिए एक्स भी आधार है, ये कर्ण है, ये हम लोग का लंब है। तो लंब कैसे निकलता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है,
तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक इसको आप लोग का रूल होता है, ये आप लोग याद रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। हर जगह अब आप लोग क्लास 10 का मैथ में काम आता है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कितना है, कर्ण स्क्वायर हम लोग का 5 का स्क्वायर है। ठीक है, लंब स्क्वायर कितना है, लंब वाला हम लोग को निकालना है। लंब का मान कितना है, ओ एक्स है। ठीक है, और आधार का मान कितना है, आधार का मान हम लोग का है 4। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आई होप आप लोग को। यहाँ लिखेंगे और यहाँ होगा हम लोग का 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बराबर ओ एक्स प्लस 16। क्लियर, उसके बाद हम लोग को यहाँ लिखना क्या है, 25 का 25, ठीक है, माइनस 16 बराबर ओ एक्स। हम लोग क्या कर दिए, ओ एक्स एक साइड रख दिया, इसको घटा देंगे तो ये क्या आ जाए, ओ एक्स का स्क्वायर आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्या चीज़ ओ एक्स का स्क्वायर में चल रहा है, क्योंकि लंब का स्क्वायर का हम लोग लंब स्क्वायर ही रहना है। तो इसको हम लोग घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, बराबर क्या आएगा ओ एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर 9 दे देंगे, बराबर ओ एक्स। तो रूट 9 किसका होता है, 3 का होता है। तो बराबर कितना होगा ओ एक्स, तो ओ एक्स का मान कितना आ गया 3, इसलिए ओ एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने जितना हो सके शॉर्ट में बताया है, आप लोग भी ऐसा ही लिख दीजिएगा, एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये मैथ्स आता है सिर्फ 2 या 3 मार्क्स का ही आता है। आप लोग इतना डिटेल्स भी लिख दीजिएगा तभी आंसर फुल मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मेनली आप लोग इसमें क्या करना होगा, सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन को समझना होगा। एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये चीज आप लोग को समझना होगा, ताकि आप लोग को ड्राइंग सही बनाना है। ड्राइंग सही बना लेंगे तो आप लोग का आंसर तुरंत ही निकल जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या कहता है, बहुत आसान है ये भी। क्या लिखा है, ओ केंद्र वृत्त के व्यास की लंबाई, ओ केंद्र वृत्त है, ठीक है, इसके व्यास की लंबाई, व्यास मतलब पूरा, ठीक है, व्यास की लंबाई कितनी है 26 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख लेंगे ओ केंद्रीय वृत्त में व्यास कितना है, व्यास बराबर 26 सेंटीमीटर। कितना है, व्यास हो गया हम लोग का 26 सेंटीमीटर, यानी अर्धव्यास लिख सकते हैं हम लोग, अर्धव्यास। अर्धव्यास कितना होगा हम लोग का, अर्धव्यास होगा हम लोग का 26/2 यानी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धव्यास कितना हो जाएगा हम लोग का 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको नाम दे देते हैं ए और बी को। ठीक है, यानी ए ओ का मतलब भी 13 सेंटीमीटर हो गया और बी ओ का मतलब भी 13 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है, जितना जितना दे रहा है हम लोग पहले वो लाइन से लिखते जा रहे हैं। क्लियर, ओ बिंदु से जीवा पी क्यू की दूरी, मान लीजिए ओ बिंदु से कोई जीवा है पी क्यू, तो जीवा हम लोग कहाँ से बना लेते हैं, कोई भी एक ठो लाइन ले लेते हैं हम लोग। चलिए इसको ऊपर हम लोग ले सकते हैं, नीचे ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको नीचे ही ले लेते हैं, ताकि आप लोग को ड्राइंग में समझने में दिक्कत ना आए। तो हम लोग इसको पी और क्यू ले लिए जीवा। क्लियर, अब बोला ओ बिंदु से पी क्यू जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग ये वाला लाइन आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ओ बिंदु से जीवा की पी क्यू की दूरी 5 सेंटीमीटर है। यही वाला लाइन आप लोग फिर से यहाँ तक लिख सकते हैं। नहीं तो फिर डायरेक्ट आप लोग यहाँ ओ से कोई एक मान लीजिए, यहाँ पे एक्स मान लेंगे तो लिख सकते हैं पी क्यू एक जीवा है। ठीक है, पी क्यू एक जीवा है एवं, ठीक है, ओ बिंदु से, ओ बिंदु से पी क्यू की दूरी 5 सेंटीमीटर है, जो एक्स बिंदु पर कटती है। ठीक है, जो क्या होती है, एक्स बिंदु पर कटती है। अब हम लोग क्या करना है इसके बाद, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको आराम से अब देख लेना है। अब हम लोग को बोला पी क्यू जीवा की लंबाई ज्ञात करना है।
मतलब पी और क्यू का जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, जब पी क्यू हम लोग ज्ञात करेंगे, इसका मतलब हम लोग इसको ओपी को भी मिला सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, ओपी को मिला सकते हैं। क्यों मिला सकते हैं, आप लोगों को डाउट होगा। क्यों मिला सकते हैं, क्योंकि हम लोग को अगर ये मिलाएंगे तो एक त्रिभुज निकल जाएगा। अच्छा, त्रिभुज अब हम लोग क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये अर्धव्यास अगर हम लोग का 13 सेंटीमीटर है, मतलब ओपी भी तो अर्धव्यास हो रहा है, क्योंकि अगर ओ ए अर्धव्यास है तो यानी ओपी भी अर्धव्यास है, तो यानी ये भी 13 सेंटीमीटर हो गया। यानी ये कर्ण हम लोग को पता चल गया, ये हम लोग को लंब पता चल गया, तो हम लोग को आधार पता चल जाएगा। तो यानी पी एक्स अगर निकल जाएगा तो उसी को हम लोग डबल कर देंगे। क्लियर, मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 आया तो 10 को हम लोग डबल करके 20 लिख देंगे, लेकिन यहाँ आंसर में को कितना आएगा हम लोग को फटाफट निकाल लेना है आसानी से। क्लियर, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फटाफट बनाते हैं, दिखाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। पहले हम लोग जो जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ एक्स पी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर, जिसमें हम लोग का कर्ण कौन सा है, कर्ण हम लोग का है ओपी का स्क्वायर। क्लियर, आधार का हम लोग का क्या है, ओ पी एक्स है। ठीक है, आधार क्या है, पी एक्स का स्क्वायर, लंब क्या है, ओ एक्स है, तो ओ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या है, हम लोग फटाफट इसका माप लिख लेंगे। क्लियर, क्या करेंगे, फटाफट माप लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ओपी का मान कितना है, 13 का स्क्वायर, पी एक्स का मान क्या है नहीं पता, यानी पी एक्स का स्क्वायर, ओ एक्स का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर। इसके बाद 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, बराबर देंगे पी एक्स का स्क्वायर कितना होता है कुछ नहीं, यानी और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, लिख देंगे। लिखेंगे 169 माइनस 25 बराबर पी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो कितना आ गया 144 बराबर पी एक्स का स्क्वायर। जा, यहाँ पे आप लोग को और देते जाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, यानी 144 रूट के अंदर यहाँ पे पी एक्स आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो हम लोग रूट कर देंगे तो ये आ जाता है। तो हम लोग कितना आ गया, ये आ जाएगा हम लोग का 12 बराबर पी एक्स, इसलिए पी एक्स का मान कितना आ गया बराबर 12। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। मैं जितना हो सके आप लोग को आसान से बता रहा हूँ। कोई भी डाउट होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके बता दूँ। चलिए बनाते हैं। अगर पी एक्स का मान 12 आ गया लिखेंगे, इसलिए चूंकि पी एक्स बराबर 12 होने से क्या होगा, होने से पी क्यू बराबर क्या होगा 12 × 2 बराबर 24 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को बता दूं, कमेंट में आंसर बता दूंगा। चलिए अब हम लोग बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को रिपीट करिए, 2 बार देखिए 3 बार देखिए, आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। और फिर भी कोई डाउट होने रहा है तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके आंसर बता दूंगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।